कथा सबने सुनी होगी कि वैकुंठ नाथ के दो पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषिगण भगवान नारायण के दर्शन के लिए जा रहे थे और जय और विजय दोनों द्वारपाल सनकादिकों को रोक दिया। सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए, महाराज देखो तो ये भगवान का पार्षद होकर के इसको पद का घमंड हो गया, हम ऋषियों की अवहेलना कर रहा है। और इन सनकादिकों ने जय और विजय को राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनो। तो यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन करके आए और इनका दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और इनका तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में हुआ और इन्हीं के उद्धार के लिए परमात्मा राम कृष्ण बन करके आए, इन्हीं के उद्धार के लिए। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है। और क्या कारण है? दूसरा कारण बताया जलंधर कुश, जलंधर रावण बना है। अच्छा, रावण 1-2 लोग नहीं बने, रावण बनने के कई कारण बताए महाराज। और रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अब विचार करेंगे, राक्षस उसे नहीं कहा जाता जिसके 10 सिर हो या सिंह लगे हो, दांत बड़े हो, नाखून बड़े हो, वो राक्षस है। बाबा ने पहले ही कहा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनमें ये सारे आचरण होंगे जो अभी बताए जा रहे हैं, वो सारे प्राणी निशाचर हैं, राक्षस हैं। जय और विजय पद के मद में अंधे हो गए, राक्षस बनना पड़ा, रावण बने। अर्थ है आज भी समाज में जो व्यक्ति पद के मद में, घमंड में, अभिमान में आ जाता है और अच्छे अच्छे संस्कारित पुरुषों का दुर्व्यवहार उनके साथ करता है, वह भी समाज में एक प्रकार का राक्षस है। जलंधर राक्षस बना, जलंधर रावण बना है महाराज। जलंधर धर्म के आड़ में अधर्म करता था। आप पूरी कथा उठा करके देखेंगे। पत्नी थी वृंदा, पतिव्रता स्त्री, इतना पातिव्रत तीव्र था कि भगवान भी इसके पातिव्रत से हिल चुके थे महाराज। कुछ भगवान भी इसका बुरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि धर्म परायणा थी। और इसके आड़ में जलंधर जो था वो अनेक दुष्कर्म कर रहा था और इस जलंधर को इसके कारण राक्षस बनना पड़ा। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो आज भी समाज में प्राणी धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे हैं, वो एक प्रकार के राक्षस हैं। आप देखेंगे नवरात्रियों में जब दुर्गा पूजा रखी जाती है, दुर्गा माता का मंदिर में सुंदर साज सज्जा की जाती है, पंडित आकर मंत्रोच्चार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसके बाद 9वें दिन क्या होता है, जब विसर्जन का समय आता है 10वें दिन, तो लोग दारू पी करके और गंदे गंदे फिल्मी जाने भोजपुरी कौन से गाने पर मदमस्त होकर के नाली में पड़ करके महाराज नाचते हुए मैया को विदा करते हैं। ये धर्म के आड़ में अधर्म करना हुआ। और जो भी धर्म के कारण में ऐसा अधर्म करता है, वह भी समाज में एक प्रकार का राक्षस है। और इस जलंधर को राक्षस बनना पड़ गया। तीसरा कारण है भगवान शिव के 2 गण राक्षस बने। अभी कथा आएगी। शिव के 2 गण, जो भगवान शिव के गण थे, नारद जी का उपहास किया और इनको राक्षस बनना पड़ गया। अर्थ क्या है? यदि समाज में किसी का पतन हो रहा हो और आपको देखकर बड़ी मजा आ रही हो, तो समझ लेना कि आप भी राक्षस है और उसका बुरा परिणाम मिलने वाला है आपको। इनको राक्षस बनना पड़ गया महाराज। और उसमें फिर चौथा कारण बताया कि चौथा कारण है भगवान के अवतार का, कि मनु और शत्रुपा जो हैं वो हजारों वर्षों तक तप करके परमात्मा को अपने पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। ये सारे कारण बताए। प्रताप भानु भी एक कारण है। प्रताप भानु भी रावण बना है। रातों रात करोड़पति बनने का जो ख्वाब है वो राक्षस बनना ही है। प्रताप भानु की कथा आप सभी जानते हैं। तो जो यह सोचता है कि रातों रात हम करोड़पति, बाबा एक भभूति दे दें
और फिर हम बिना कर्म किए पैसे वाले बन जाएं, तो ये भी राक्षस बनने की प्रक्रिया है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा कोई भी फल नहीं जो बिना मेहनत के मिले। इसलिए हमको मेहनत करके ही फल को पाना होगा। प्रताप भानु राक्षस बना।